Hello everyone. In this video, we will do the basic introduction of exercise 10.4, chapter 10, vector algebra class 12. So let's begin. Today our topic is cross product or vector product you can say. So देखिए दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलाज है इस एक्सरसाइज के लिए हम वो सब करने वाले हैं इस वीडियो में. सो वॉच एंड लिसन केयरफुली. So let's begin. Vector product or cross product. So let A and B be the two vectors and theta be the angle between them. Then the cross product of two vectors A and B will be given by A cross B equals to A magnitude into B magnitude into sine theta into n cap. n cap means n unit vector. So n unit vector एक ऐसा वेक्टर है जो गिवन वेक्टर A और B के दोनों के परपेंडिकुलर है. So that A, B and n cap क्या करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर देते हैं. So where unit vector n is a unit vector perpendicular to the both vector A and B such that A and B and n unit vector form a right handed system. जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों क्या करेंगे, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं. जैसा कि आप देखते हैं अपने रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि A और B या कोई भी एक ऐसा लाइन जो फ्लोर पे हो, एक रोड रख दीजिए फ्लोर के ऊपर. सो जो रोड आपकी किसी कॉर्नर से अटैच है, देन द रोड and the floor and length and breadth each make right hand angle or you can say right angle with the height of the room. So देखिए आप जितनी भी लाइंस आपके फ्लोर पे लाई करेंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी किसके साथ, आपकी जो हाइट है रूम की, आपकी हाइट है हॉल की, उसके साथ क्या करेंगे, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं. सो आप देख सकते हैं एंगल ए बी और एन क्या करेंगे, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करेंगे. कीप इन माइंड. एंड जो थीटा एंगल हमारे पास वो लाई करेगा 0 to पाई. सो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई. So now proceed. So if either A or B is 0, अगर इन दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो जाता है, इधर A और B, देन द वेक्टर A क्रॉस B विल बी जीरो. देखिए जब भी आप वेक्टर A क्रॉस B का प्रोडक्ट करेंगे और इनमें से हमें पता हो कि वेक्टर A जीरो है और B जीरो है, देन हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B विल बी जीरो. सो नाउ ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ए क्रॉस बी क्या है, जब भी आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी. बट यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डॉट प्रोडक्ट दैट इज ए डॉट बी. हमें ए डॉट बी के बारे में पढ़ा तो ए डॉट बी हमें क्या मिलता था, स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट हम इसको बोलते थे. सो ए क्रॉस बी क्या हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ए डॉट बी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. तो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट, और एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको बोलते हैं vector product or you can say cross product. So now A cross B is a vector in the direction of perpendicular to both vector A and B. देखिए A cross B क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर है जो गिवन वेक्टर A और B के दोनों के परपेंडिकुलर होता है. जो भी हमारे गिवन वेक्टर होंगे A B, उन दोनों के परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर, थर्ड वेक्टर जो कि क्या कहलाएगा, A cross B कहलाएगा. So now proceed. A cross B मैग्नीट्यूड. सो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए कि ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप मैग्नीट्यूड होता है. बट आपको पता है एन कैप क्या एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है. सो नो नीड टू राइट हेयर. सो आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, फिर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. So therefore we can say sin theta will be equals to a cross b magnitude upon a magnitude into b magnitude. So this is the formula to find the angle when we are given the cross product. So sin theta equals to a cross b magnitude upon a magnitude into b magnitude. Keep in mind. So now if we have two vectors a and b such that a equals to a1i plus a2j plus a3k and b vector as b1i plus b2j plus b3k, then the cross product that will be a cross b will be here as, it will be represented as 3 by 3 determinant, 3 by 3 order determinant. That is in the first row there will be the unit vectors I, j and k. First row में आपके पास क्या होगा, unit vectors होंगे along x axis, y axis and z axis. In the second row there will be the direction ratio of the given first vector, that is a1, a2 and a3 along the x axis, y axis and z axis respectively. And in the third row you can see the direction ratio of the second vector, that is b, along the x axis, y axis and z axis will be b1, b2 and b3. So right here. सो अब देखिए इसको आप 3 by 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी मिल जाएगा जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो नाउ प्रोसीड. इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ. आई डबल एफ मीन्स इफ एंड ओनली इफ. इफ कब होगा, इफ एंड ओनली इफ व्हेन ए क्रॉस बी इज जीरो. देखिए जब भी हमें ए क्रॉस बी या इनका क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाए, जीरो मिल जाए, तब हम कह सकते हैं गिवन वेक्टर क्या होंगे, आइदर पैरेलल होंगे और कोलिनियर होंगे. कीप इन माइंड, whenever the cross product of given two vectors is zero, then we can say the given two vectors are either parallel or collinear. So keep in mind. So now the cross product of two vectors a and a means
आप खुद का किसी भी वेक्टर का उसी के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तब हमें क्या मिलेगी वैल्यू, जीरो मिल जाएगी, हमें जीरो वेक्टर मिल जाएगा. वाई, यू कैन सी हियर as a cross a means a magnitude into b magnitude, that is again a magnitude into sin. देखिए खुद के साथ क्या एंगल होगा, जीरो एंगल होगा, so that sin 0 degree. So sin 0 you know, sin 0 degree is 0, so 0 into a magnitude square will be 0, so the right hand side becomes 0, so a cross a will be 0. keep in mind. So now आप देख सकते हैं i cross i. अब देखिए i का खुद के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि आप खुद के साथ एंगल क्या होता है, जीरो होता है. सो आप कह सकते हैं आई क्रॉस आई क्या होगा, आई मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री, सो दैट दिस विल बी जीरो. सो नाउ सिमिलरली आप देख सकते हैं जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के विल बी ऑल्सो जीरो. सो नाउ आप देख सकते हैं आई क्रॉस जे विल बी के एंड जे क्रॉस के विल बी आई एंड के क्रॉस आई विल बी जे. आप देख सकते हैं, इनको याद रखने का लूप आप देख सकते हैं, जब भी आई क्रॉस जे करेंगे हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे हमें मिलेगा आई एंड के क्रॉस आई करेंगे हमें क्या मिलेगा, जे. सो इस लूप को आप याद रख सकते हैं, ये आपका कंटिन्यूस लूप साइक्लिक लूप में हमें मूव करना है, सो दैट आप इसको अच्छे से कर पाएँ. अदरवाइज देखिए अपने लूप को चेंज कर दिया, पोजीशन इंटरचेंज कर दी, साइन विल बी चेंज्ड. देखिए अगर आप जे आई क्रॉस जे हमने किया के, सो आप देखें जे क्रॉस आई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के मिल जाएगा. के क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस आई मिलेगा. आई क्रॉस के करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस जे मिलेगा. याद रखेंगे इसको. सो नाउ एज देखिए आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, आई मैग्नीट्यूड इंटू जे मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90. देखिए आई और जे के बीच में हमारे पास एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है. सो एंगल 90 साइन 90 विल बी देयर एंड के यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर दैट इज आई एंड जे. सो देखिए ये राइट हैंड सिस्टम फॉर्म करना चाहिए. सो आई और जे का एक परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, के कैप होगा. सो आप देख सकते हैं आई मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे मैग्नीट्यूड 1 होगा, इन साइन 90 1 होता है इंटू के कैप. सो दिस ऑल विल बी के यूनिट वेक्टर. सो आई क्रॉस जे हमें क्या मिल जाएगा, के यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. सिमिलरली हमने डिस्कस कर लिया, जे क्रॉस के करेंगे तो हमें आई मिलेगा और के क्रॉस आई करेंगे तो हमें जे मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस राइट हैंडेड सिस्टम के अंदर. सो आप देखिए आई क्रॉस जे इनका डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर, दैट इज यूनिट वेक्टर के, एंड जे और के का यूनिट वेक्टर जो होगा इनके परपेंडिकुलर वो क्या होगा, आई होगा. और के और आई का यूनिट वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, जे होगा. सो इसको साइक्लिक लूप में आप याद रखेंगे, आई क्रॉस जे विल बी के, जे क्रॉस के विल बी आई एंड के क्रॉस आई विल बी जे. कीप इन माइंड. सो नाउ ए क्रॉस बी will be equals to minus of b cross a. Keep in mind the cross product is not commutative. याद रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. देखिए ए क्रॉस बी जब भी आप राइट करेंगे किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ना कि बी क्रॉस ए के. ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आप कहेंगे कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, देन दिस विल बी रॉन्ग. सो क्रॉस प्रोडक्ट आपकी क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता है. बट जबकि हमने बात की थी डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, जो कि वो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज कम्यूटेटिव. बट हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, याद रखेंगे. सो नाउ प्रोसीड. इफ ए क्रॉस बी प्लस सी हो देन हम इसको राइट कर सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. जैसा कि आप देख सकते हैं ए क्रॉस कर दीजिए पहले बी के साथ, देन ऐड कर दीजिए ए क्रॉस सी के साथ. सो ए क्रॉस ऑफ बी प्लस सी विल बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. So now if two vectors a and b represents two adjacent sides of triangle then its area is given by. देखिए हमारे पास क्या दो वेक्टर हैं a और b जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड को, देन ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. देखिए जो हम हैं गिवन वेक्टर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए, देन उनका हाफ कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा. सो नाउ इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब देखिए क्या है, दो वेक्टर ए और बी है, वो क्या है, एडजेसेंट साइड है किसकी, पैरेललोग्राम की. देन इट्स एरिया विल बी गिवन बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड. देखिए अभी हाफ करने की नीड नहीं है. अब ये हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा. सो नाउ इफ अल्फा एंड बीटा वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम देन इट्स एरिया इज गिवन बाय. देखिए हमें दो डायगोनल गिवन हो, पैरेललोग्राम्स के दोनों डायगोनल हमें गिवन हो, तो हम एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे. सो एरिया विल बी हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा क्रॉस बीटा मैग्नीट्यूड. देखिए क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड किसका, अल्फा क्रॉस बीटा का. तो सबसे पहले आपको जो डायगोनल्स है उनके क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, देन उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए और देन उनका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा. नाउ द इंपॉर्टेंट रिलेशन, इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी देन a dot b whole square plus a cross b whole square will be equals to vector a square into vector b square, or you can say magnitude of a square into magnitude of b square. Keep in mind I am repeating a dot b whole square plus
a cross b whole square will be equals to vector a square into vector b square, or you can say a magnitude square into b magnitude square. So now proceed scalar triple product. देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे नेम से पता लग रहा है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो इफ वेक्टर ए बी एंड सी बी द थ्री वेक्टर्स, देन ए डॉट बी क्रॉस सी. देखिए हमने क्या किया, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किया किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ, यानी बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हमने क्या कर दिया, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कर दिया. या देखिए हम ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी भी कर सकते हैं, इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, एस टी पी इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें ओनली मैग्नीट्यूड मिलेगा, देयर विल बी नो डायरेक्शन. सो नाउ the representation or you can say notation for scalar triple product will be like as, so देखिए vector a b or c will be closed into the rectangular bracket. So vector a b and c is equal to the volume of parallelepiped or you can say volume of cuboid. So देखिए scalar triple product जो given थ्री vectors होंगे उनका हमें क्या, scalar triple product हमें क्या दे देगा, volume of parallelepiped or you can say volume of cuboid. So now the value of STP remains unchanged if the cyclic order A B C remain unchanged. देखिए जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप करते हैं उनकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी. कब, अगर आप साइक्लिक रूप को, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी सी, और इट में भी पी सी ए, आपने ए को आप लास्ट एंड पोजिशन पे ले गए हैं, और इट में भी सी ए बी, फिर से आपने बी को आप लास्ट पोजिशन पे ले गए हैं तो आप सी ए बी. सो साइक्लिक ऑर्डर अगर आप फॉलो करते हैं देन वैल्यू विल रिमेन सेम, वैल्यू में चेंज नहीं होगा. सो नाउ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट. हमने पहले डिस्कस कर लिया बिगिनिंग में ही कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट. जैसा कि आप देख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी और यू कैन से ए क्रॉस बी डॉट सी. सो आप याद रखेंगे इसे. सो नाउ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखिए ए डॉट ए बी सी, यानी आप कह सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी जो होगा किसके इक्वल होगा, स्केलर प्रोडक्ट जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ए सी बी. सो आपने देखिए क्या किया कि बी और सी को आपने इंटरचेंज कर दिया है. सो देखिए हमें ऑर्डर चेंज करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन आपका बाहर हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दी है आपने. सो देखिए फिर से आप पोजीशन चेंज करते हैं, सी और ए को आप लेके आते हैं, सी फिर अपने पोजीशन चेंज होगा, फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से. सो देखिए अगर आप इवन नंबर ऑफ पोजीशन चेंज करते हैं तो साइन रहेगा प्लस, एंड इफ ओड टाइम्स आप पोजीशन चेंज करते हैं देन होगा साइन क्या, हमारा नेगेटिव हो जाएगा. याद रखेंगे अगर आप ओड टाइम्स पोजीशन चेंज करते हैं वेक्टर्स की देन क्या होगा, हमें नेगेटिव साइन मिलेगा, और अगर आप इवन टाइम्स पोजीशन चेंज करते हैं वेक्टर्स की देन हमें क्या मिलेगा, साइन हमारा पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड. सो कीप इन माइंड इफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर द कोप्लेनर. देखिए हमारे पास क्या है, थ्री वेक्टर्स हैं, ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है, मीन्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो. अगर तीनों वेक्टर हमारे पास क्या एक ही प्लेन में है देन उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आप करने वाले हो ए डॉट बी क्रॉस सी और यू कैन से ए क्रॉस बी डॉट सी, इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें जीरो मिलेगी. So now if any two vectors are equal or parallel or you can say collinear then the scalar triple product will be zero. देखिए अगर मैं दो वेक्टर इक्वल दे रखे हूँ ए ए सी then the scalar triple product will be zero, or you can say vectors are collinear or parallel. देख सकते हैं a second vector is b and third vector is k times b. So these are two vectors are collinear or parallel, so this scalar triple product will be zero. हमें scalar triple product क्या मिल जाएगा, वैल्यू जीरो मिल जाएगी. So now if a b c are the position vector of a b and c देन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए का जो आपका सम होगा वो क्या दे देगा, आप एक वेक्टर देगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन ये देखिए इन वर्टिसेस के हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी एंड सी, देन उनका देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए कंसेक्यूटिवली एक साइक्लिक ऑर्डर में, उनको ऐड कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर जो कि ए बी सी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. सो नाउ यू कैन सी हियर ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ए बी एंड सी के. सो नाउ ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी हमें जीरो. सो नाउ यू कैन सी scalar triple product of three vectors a b and c that is abc can be represented by 3 order determinant. So देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आप हैं थ्री वेक्टर्स का उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से. सो इन द फर्स्ट रो there will be the direction ratio of first vector, and the second row there will be the direction ratio of second vector, and in the third row there will be the direction ratio of third vector. So देखिए 3 ऑर्डर का आपका डिटरमिनेंट मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, मीन्स जो थ्री वेक्टर्स है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप करेंगे तो उनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी. सो देखिए इफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर
देखिए अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स आप क्या कर देंगे, 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, सो दैट हमें कोई अननोन गिवन है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन द फर्स्ट रो देयर विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए, इन द सेकंड रो देयर विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी, एंड इन थर्ड रो देयर विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी। सो हम इसको सॉल्व करेंगे और एक्सपेंड करेंगे तो हमें अगर कोई अननोन गिवन है किसी भी एक वेक्टर में, उस अननोन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफ ऑल द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर ये तीनों वेक्टर आपके क्या है, कोप्लेनर है, देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0 एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.